नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अचीवमेंट की जो शायद हेडलाइंस में उतनी डिस्कस नहीं हुई हो जितनी होनी चाहिए थी। इंडिया ने अपने पहले जियोथर्मल वेल सक्सेसफुली कमीशन कर दिए हैं पूगा वैली में, लद्दाख में। अब सवाल ये है, जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है? ये सोलर और विंड से अलग कैसे है? आज की क्लास के बाद जियोथर्मल एनर्जी आप कभी नहीं भूलेंगे। सोचो, अगर आपको ऐसी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए जो ना दिन देखे ना रात, ना धूप की जरूरत हो ना हवा की, बस अर्थ खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाए। इसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है पूगा प्रोजेक्ट। इंडिया ने यहाँ दो जियोथर्मल वेल्स ड्रिल किए हैं ताकि देखा जा सके कि इंडिया अर्थ के अंदर जो हीट है उससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बॉर्डर एरिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। अब लोकेशन याद रखनी है, पूगा वैली, साउथ ईस्टर्न लद्दाख, चांगथांग प्लाट्यू में। ये एरिया 14,000 फीट से भी ज्यादा हाइट पर है, मतलब ऑक्सीजन कम, टेम्परेचर माइनस में, और ऐसे डिफिकल्ट कंडीशंस में इंडिया ने ड्रिलिंग कंप्लीट की है। एग्जाम में पूगा वैली और लद्दाख का मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इस प्रोजेक्ट के 3 नंबर्स याद रखिए, 2 वेल्स, 1000 मीटर डेप्थ और 14,000 फीट ऑल्टीट्यूड। ये इंडिया की डीपेस्ट जियोथर्मल वेल्स हैं और दुनिया के हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स में भी काउंट होते हैं। इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ये भी काफी चैलेंजिंग अचीवमेंट है। अभी ये सिर्फ 1 मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना। अगर सब सक्सेसफुल रहा तो फ्यूचर में इसी जगह 250 मेगावाट तक का कमर्शियल जियोथर्मल प्लांट बन सकता है। मतलब एक छोटी बिगनिंग, लेकिन बहुत बड़ा फ्यूचर। साइंटिस्ट को सिर्फ 400 मीटर डेप्थ पर ही 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल गया, और एस्टिमेट है कि 1000 मीटर पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। ये बताता है कि पूगा वैली के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग जियोथर्मल रिजर्वायर प्रेजेंट है। इसी वजह से ये इंडिया का सबसे प्रॉमिसिंग जियोथर्मल साइट माना जाता है। इस प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व है? सबसे इंपॉर्टेंट है ओएनजीसी एनर्जी सेंटर। ये ड्रिलिंग और टेक्निकल वर्क देख रहा है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन परमिशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और एलएएचडीसी लोकल कम्युनिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। एग्जामिनेशन में ये इंस्टीट्यूशंस भी पूछे जा सकते हैं। अब समझते हैं जियोथर्मल एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर हीट होती है, वैसे ही अर्थ के अंदर भी बहुत हीट स्टोर्ड है। इसी नेचुरल हीट को यूज करके स्टीम बनाई जाती है। स्टीम टरबाइन चलाती है और टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अब सवाल, अर्थ इतनी गर्म क्यों है? दो रीजंस। पहला, जब अर्थ बनी थी तब भी बची हुई हीट थी, इसको प्राइमोर्डियल हीट कहते हैं। दूसरा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं। इसी वजह से अर्थ आज भी अंदर से गर्म है। सोलर रात को काम नहीं करता, विंड तभी चलेगी जब हवा चले, लेकिन जियोथर्मल 24 घंटे 365 डेज। वेदर का कोई इफेक्ट नहीं, अर्थ कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोड्यूस करती रहती है। इसी वजह से जियोथर्मल को रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स माना जाता है। अब वर्किंग समझते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। अर्थ के अंदर मैग्मा ग्राउंड वाटर को गर्म करता है। ये हॉट वाटर और स्टीम प्रोडक्शन वेल से ऊपर आ जाती है। स्टीम टरबाइन घूमती है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और जो पानी बच जाता है उसे वापस अर्थ में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसी को री इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं। पूगा वैली का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये विंटर में भी इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। जब सोलर पैनल स्नो से कवर हो जाते हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स फ्रीज होने लगते हैं, तब जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स कॉन्टिन्यूसली पावर दे सकता है। इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। सोलर सिर्फ दिन में काम करता है, विंड जब हवा चले। जियोथर्मल ऑन द अदर हैंड 24/7 काम करता है, और लैंड भी बहुत कम यूज होती है। कैपेसिटी फैक्टर भी जियोथर्मल का काफी हाई होता है। इसी वजह से इसे बेस लोड पावर सोर्स कहा जाता है। अब टाइप्स देख लेते हैं। 3 टाइप्स याद रखिए, डीप रिजर्वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रोथर्मल आउटलेट्स,
हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स, ग्राउंड हीट पंप्स, हीटिंग और कूलिंग के लिए एग्जाम में डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चन आ सकता है। अगर कहीं नेचुरल हॉट स्प्रिंग मिलती है तो इसका मतलब है नीचे जियोथर्मल एक्टिविटी चल रही है। पूगा वैली फेमस है सल्फर हॉट स्प्रिंग्स, स्टीम वेंट्स और मड पूल्स के लिए। ये सब जियोथर्मल एनर्जी के सरफेस इंडिकेटर्स होते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया ने पूगा ही क्यों चूज किया? हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट, बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स, इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के कोलिजन जोन के पास लोकेशन और शैलो डेप्थ पर ही हाई टेम्परेचर, ये सब मिलकर इसे इंडिया का बेस्ट जियोथर्मल साइट बना देते हैं। 2025 की नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है जियोथर्मल को इंडिया की रीन्यूएबल मिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना। 831 जियोथर्मल साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं, एफडीआई अलाउ की गई है, वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जा रही है और अबैंडन्ड ऑयल वेल्स को भी जियोथर्मल के लिए रीयूज करने की प्लानिंग चल रही है। इस प्रोजेक्ट की नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE। इंडिया टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स भी कर रहा है यूएसए, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि जियोथर्मल में आइसलैंड दुनिया के लीडर्स में से एक माना जाता है। इंडिया का एस्टिमेटेड जियोथर्मल पोटेंशियल लगभग 10.6 गीगावाट माना जाता है, लेकिन अभी कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट जीरो था। पूगा प्रोजेक्ट इंडिया का ऑफिशियल ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे देश में 381 हॉट स्प्रिंग्स आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें से 42 एरियाज जियोथर्मल डेवलपमेंट के लिए काफी प्रॉमिसिंग माने जाते हैं। इसलिए जीएसआई का रोल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस आइडेंटिफाई की गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हिमालयन प्रोविंस, जहां पूगा, छुमाथांग और मणिकरण लोकेटेड है। सोनाटा बेल्ट भी आपको याद रखनी चाहिए, ये बार बार एग्जाम्स में आता है, जिसमें आपको सोन, नर्मदा, तापी देखने को मिलता है। ऐसे ही कैम्बे ग्राबन, वेस्ट कोस्ट प्रोविंस, जिसमें आपको महाराष्ट्र का रीजन देखने को मिलता है, गोदावरियन महानदी, जहां पर आपको गोंडवाना रिफ्ट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, और कुछ प्रोविंसेस जैसे अंडमान निकोबार, ऐसे ही नागालुशाई, आपको अरावली और साउथ इंडियन क्रेटॉन देखने को मिलता है। सो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। पूगा आपको लद्दाख में देखने को मिलता है, मणिकरण आपको हिमाचल प्रदेश में, तत्तापानी आपको छत्तीसगढ़ में, बकरेश्वर वेस्ट बंगाल में, तूवा गुजरात में। इन्हें मैप के साथ रिवाइज जरूर कीजिएगा। जियोथर्मल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं, इससे हाउसेस हीट किए जा सकते हैं, ग्रीन हाउसेस चल सकते हैं, टूरिज्म प्रमोट हो सकता है और लद्दाख जैसे कोल्ड डेजर्ट्स में एग्रीकल्चर भी इंप्रूव हो सकता है। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी चैलेंजेस हैं। डीप ड्रिलिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, एक्सट्रीम वेदर्स, मिनरल रिच वाटर डिस्पोजल और टर्बाइन्स में क्रोजन। इस वजह से जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी हाई होता है। गवर्नमेंट लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल यूनिट टेरिटरी बनाना चाहता है। एनहांस जियोथर्मल सिस्टम्स यानी EGS को भी प्रमोट किया जा रहा है और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंडर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी चल रहा है। आगे का रोड मैप क्लियर है, और ज्यादा एक्सप्लोरेशन, इंडियन ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना, पावर जनरेशन के साथ हीटिंग और कोल्ड स्टोरेज को कंबाइन करना और पूगा मॉडल को मणिकरण और तत्तापानी जैसे एरियाज में रेप्लिकेट करना। एक लाइन में याद रखिए, पूगा वैली सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया की क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन की बिगिनिंग है। इससे रीन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी, नेट जीरो और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के केस स्टडी के रूप में इसे जरूर मेंशन करिएगा। मैं हूं आकृति बंसल। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, अपनी प्रिपरेशन पार्टनर के साथ शेयर कीजिए और सिविल स्टाफ हिमाचल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स सेशन में। थैंक यू।